पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के खिलाफ में आप उतर गए हैं जी। जी बिल्कुल। वो लोग करोड़ों अरबों रुपया देकर टिकट लिया है, सेटिंग किया है और जमीन बेच दिया। वही आदरणीय श्रीमान जीतन राम मांझी जी कहे हैं राम काल्पनिक हैं, आज जय श्री राम कह दिए। मतलब समझ लीजिए गिरबान उनका कहां तक चला गया है। वोट के खातिर अपने आप को भी बेच दिए हैं। उनको सत्ता से मतलब है, उनको बेटा कैसे बने, समधिन कैसे बने, जनता से मतलब नहीं है। अच्छा, मैं बता दूं दावे के साथ, अपने कार्यकाल में 10 गो काम गया के लिए बता दीजिए आप, जनता से पूछ लीजिए। अगर बता देंगे तो हम इलेक्शन लगाते हुए अपना रिजाइन दे देंगे वापस। जात पात को मैं नहीं मानता हूँ, भेदभाव को नहीं मानता हूँ। कल तक आप राम मंदिर में जाने नहीं दे रहा था, आज मंदिर में आप गए, जय श्री राम का नारा लगाए। जितने ने मुसलमान ने कुर्बानी दिया है उससे ज़्यादा कोई कुर्बानी नहीं दिया। और एकता में ताकत होती है, एकता में कोई कम या कोई बेसी दे उससे कोई दिक्कत नहीं है। भारत में हर कोई कुर्बानी दिया है और जिस तरह से देश का तहरीमाम हो रहा है, शहर को हमने जब देख रहे हैं तो हमको रहा नहीं जा रहा। अभी हमारी मौजूदगी बिहार के गया जिला के लोकसभा का जो संसदीय क्षेत्र है वो वहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ के जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं अशोक कुमार पासवान जी मैदान में उतर गए हैं और इनको सिंबल भी मिल चुका है। और आपको बता दूं कि जो गया का सीट है यहाँ से एनडीए के तरफ से जीतन कुमार मांझी को जो है उतारा गया है और इंडिया अलायंस की तरफ से सर्वजीत पासवान को उतारा गया है। आखिर जो अशोक कुमार पासवान जी हैं इन लोगों को कैसे मात देंगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार। और BR दस्तक और जनतंत्र है, दोनों परिवार को बहुत बहुत बधाई कि आप गरीब के भी आवाज़ उठाते हैं। लगता है कि आप बिका हुआ पत्रकार नहीं हैं। क्या क्या मुद्दा है सर और क्या सोचकर आप चुनाव में उतरे हैं ये बताइए। सर गया शहर 40 साल से मतलब कि 5-6 टर्म हम देखे हैं MP जीतते हैं। और मैं बता दूं कि जीतने के बाद गया शहर के लोग दर्शन नहीं देता उन्होंने, कहाँ गायब हो जाता है भैया। कोरोना काल चला, एक भी सांसद विधायक सड़क पर नहीं आया। अच्छा, जनता त्राहिमाम था। हाँ सर गया के लोकल मुद्दा को मैं बता दूं कि मगध मेडिकल अस्पताल में ठीक, जब आपका बहन, मेरी माँ बहन, समाज की माँ बहन जाता है तो बकरी भेड़ जैसा व्यवहार कर रहा है। श्रीमान, जनता का प्रतिनिधि का काम यही है कि जनता की समस्याओं को निराकरण कराना। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के खिलाफ में आप उतर गए हैं जी। जी बिल्कुल। वो लोग करोड़ों अरबों रुपया देकर टिकट लिया है, सेटिंग किया है और जमीन बेच दिया। वही आदरणीय श्रीमान जीतन राम मांझी जी कहे हैं राम काल्पनिक हैं, आज जय श्री राम कह दिए। मतलब समझ लीजिए गिरबान उनका कहां तक चला गया है। वोट के खातिर अपने आप को भी बेच दिए हैं। उनको सत्ता से मतलब है, उनको बेटा कैसे बने, समधिन कैसे बने, जनता से मतलब नहीं है। अच्छा, मैं बता दूं दावे के साथ, अपने कार्यकाल में 10 गो काम गया के लिए बता दीजिए आप, जनता से पूछ लीजिए। अगर बता देंगे तो हम इलेक्शन लगाते हुए अपना रिजाइन दे देंगे वापस। सर्वजीत पासवान भी लड़ाई में है जी। सर्वजीत पासवान से लड़ाई रहेगी। आप भी पासवान भी, वो भी पासवान है जी। सुन लीजिए सर, मैं पहले शब्द में कह रहा हूँ कि आदरणीय कुमार सर्वजीत कृषि मंत्री रहे हैं, उनके पिताजी पूर्व में सांसद रहे हैं और भैया वो दलित हैं, लेकिन हम लोगों से छुआते हैं जे। अगर उनके पास कोई गरीब समस्या लेके चला जाएगा ना सर, ना बाद में 1 घंटा के बाद बोलेंगे कोई काम नहीं। मैं बता दूं सर कि समाज के बारे में उनको बस समय नहीं है, उनको बस अपना व्यवसाय सुरक्षित कैसे रहे, हमारे पास ईडी का छापेमारी नहीं हो, सत्ता सुखी व्यक्ति हैं, फिर जीत के जाएंगे और 5 साल कुछ नहीं करेंगे। मैं बता दे रहा हूँ सर। आदरणीय स्वर्गीय राजेश पासवान सांसद थे, कुछ हद तक शहर में काम हुआ। उसके बाद जो 5-6 चरण आया, उन सभी चरणों में सर सांसद को कोई पहचानता नहीं। अच्छा, चलिए गया, नहीं पहचानते हैं लोग। विजय मांझी हो गए, हरि मांझी हो गए, इन सभी सांसद हैं वर्तमान में। चलिए देख लीजिए ना, विजय मांझी की कोई पहचान लेगा इनको? तो ये लोग दलीय टिकट से आते हैं, करोड़ों रुपया देकर के जीत जाते हैं। ये लोग चुने हुए सिलेक्टेड हैं। अरे इलेक्टेड तो हम लोग हैं, इलेक्टेड हैं आप। यस, चुनाव तो हमारी है, वो तो पहले से चुना के आ चुके हैं। करोड़ों रुपया दिए, पार्टी प्रत्याशी बनाया, सिंबल दिया और उनके दम पर वो आ रहे हैं। अच्छा, मुद्दा क्या, आप किन मुद्दों को लेकर मैदान में? मैं केंद्रीय मुद्दा को छोड़ दूं, अगर केंद्रीय मुद्दा की मैं बात करता हूं तो संसद भवन में गया के सांसद एक शब्द आज तक गया के बारे में नहीं उठाए हैं। भैया बोलने का मौका मिलता है, बोलिए ना, बताइए ना। जनता प्रतिनिधि का मतलब क्या हुआ? समस्याओं को उठाना। बिल्कुल।
आप सभी मुद्दों में देख लीजिए, मगध मेडिकल अस्पताल सर इतना बड़ा गया का है, मगध का अस्पताल है। हमारी माँ बहन, समाज की माँ बहन अगर जाता है वहाँ तो भेड़ बकरी जैसा सर हमारे साथ व्यवहार होता है। एक भी मेडिकल में अच्छा आप काम कोई करिए। व्यवस्था नहीं, मैं मेडिकल व्यवस्था को देखूंगा। गया शहर जाम की समस्या से त्राहिमाम है, मैं उसको देखूंगा, व्यवस्था दूंगा। अच्छा, ये वादा है हमारा। अच्छा। और एक चीज मैं बता दूं सर कि आज इतना बेरोजगारी है गया में, एक तो कल कारखाना है पूरे नहीं, देश में बेरोजगारी है सर। विशेष गया में मैं बता दूं कि कोई व्यवस्था नहीं है। टेम्पू चालक से इतना धन उगाही लोग करता है, अब दर्द से रो जाइएगा। टेम्पू चले या ना चले, 300 रुपया पूरे गया शहर में घूमेगा तो वो देगा, तब उनकी गाड़ी चलेगी। और वो मोटी कमाई नेताओं और अफसरों तक जाता है। अच्छा बताइए, आप चूंकि अब जो चुनाव है पैसा वाला चुनाव है और तमाम पार्टियों जो उतरी है उनके पास पैसा है, आपके पास क्या है? मैं समाज से आग्रह कर रहा हूँ कि आप कहते थे कि सर 40 साल से तो हम वोट कर रहे हैं, किसको वोट दें, कोई विकल्प नहीं था। तो हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, आपके माध्यम से समाज से आग्रह कर रहे हैं कि विकल्प के रूप में पढ़ा लिखा युवा चेहरा है अशोक कुमार पासवान, निर्दलीय उम्मीदवार है। मैं किसी को पार्टी को करोड़ों रुपया देकर नहीं आया हूं, मैं किसी समाज से गला काट के नहीं पहुंचाया हूं पैसा। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि 10 रुपया हमको दे दीजिए और आशीर्वाद दे दीजिए, फिर देखिए कि गया का मानचित्र में क्या नाम होता है, कैसे समाज के लोग जानेंगे हमारे बारे में। ये मेरा कर्तव्य रहेगा, हमारा प्रथम कर्तव्य रहेगा सर। तो मैंने आप कहना चाहते हैं बिना पैसा के भी चुनाव जीता जा सकता है? बिना पैसा के भी चुनाव जीता जाता है, उदाहरण हम देंगे और हमारे प्रति समाज जागरूक है, समझेगा, आशीर्वाद देगा। बहुजन समाज पार्टी की भी एक नेत्री मैदान में उतरी हैं, सुषमा जी, उनको कैसे देख रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी की महिला जो है हमारे ही समाज से हैं, हम एलिगेशन नहीं लगाते, लेकिन बक्सर की वो है और गया में चुनाव लड़ने आए हैं। ठीक है, स्वागत है, चुनाव कहीं भी लड़ा जा सकता है। लेकिन आप जिस तरह से आप समाज से आग्रह कर रहे हैं कि आइए हमको वोट दीजिए, तो बहन अब समाज जाग चुका है। नौजवान युवा पढ़ा लिखा व्यक्ति को अच्छा नेतृत्व देना चाहता है, समाज तो वोट करेगा क्योंकि प्रथम अधिकार है वोट करना। तो स्वागत है उनका है। अब देखिए समाज में कितना। सर गया की अभी ज्वलंत समस्या क्या आपको दिख रही है? गया का समस्या ज्वलंत है, जितने भी फुटपाती दुकानदार हैं उनको दुकान को पुलिस बार बार आके मार के भगा देता है। अगर सांसद चाहे तो बहुत अच्छा दुकानें बना करके अलाउड करके दे सकता है उनको, और जीविका का पार्जन बन जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, गया शहर में सर आप घूम रहे होंगे, इतना जाम कि मैं क्या कहूँ। अरे सांसद मंत्री तो उनको सुरक्षा गार्ड मिलता है, VIP मिल जाता है जाने का रास्ता। हम गरीब के कहाँ मिलेगा सर, नहीं मिलता, हम बिलबिला के मर रहे हैं। इतना जाम की समस्या है ना कि आदरणीय यहाँ अभी मंत्री बने हुए हैं प्रेम कुमार, 40 साल से राज कर रहे हैं। अच्छा, आज तक कोई नहीं सुनता, उनका अधिकारी नहीं सुनता। तो सर समस्या बहुत है। अच्छा ये बताइए, जो वीडियो देख रहे हैं जानना चाहेंगे कि आपका चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा टेम्पू छाप है। हम समाज शोषित वंचित से आग्रह करते हैं कि आइए और एक बार आशीर्वाद देकर देखिए। गया का कायाकल्प बदलना हमारे हैं हाथ में, हम आपको संकल्पित है, कृष्ण संकल्पित हैं, हम बदलेंगे सर। चलिए देखिए, आपके माध्यम से एक शब्द आओ मैं कह दूं कि गया सुरक्षित है, और गया सुरक्षित क्षेत्र में बाबा साहब BR अम्बेडकर साहब का एक सपना था कि ऐसे व्यक्ति चुनाव जीते जो शोषित वंचित पीड़ित सताया हुआ समाज का व्यक्ति हो, और वो इलेक्टेड हो, चुनाव हो और जीत के जाए और समाज के बारे में चिंता करे। मैं दोनों आदरणीय नेताओं से, जिसको आप बड़े कर रहे हैं, क्या वो शोषित वंचित पीड़ित अभी भी हैं क्या? और वो क्या कुछ संपत्ति नहीं है क्या? वो सुरक्षित सीट से जीतने लायक, लड़ने लायक व्यक्ति हैं? अगर आप 40 साल से राजनीति कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, तो आप जनरल सीट से लड़िए ना चुनाव। बाबा साहब के सपना को आपने चकनाचूर कर दिया। उनका यही सोच था कि सुरक्षित सीट देंगे, दलित शोषित वंचित समाज के लोग आएगा और उनका प्रतिनिधि देगा, लेकिन ये तो खत्म कर दिए। कभी राम के नाम पर, कभी मुद्दा से भटक गए सर। मुद्दा है, मुद्दा से मतलब इनको नहीं है। इनको संपत्ति सुरक्षित कैसे हो, बेटा कैसे सुरक्षित हो, समधिन कैसे सुरक्षित हो, परिवारवाद नंबर 1 है। परिवारवाद तो लगता है कि गया जो जनता है वो इस बार परिवारवाद को नकारेगी। गया की जनता त्राहिमाम थी, विकल्प आ गया है, आशीर्वाद मिलेगा। बिना पैसा के हाथ जोड़ के जाएंगे उनके पास और बताएंगे कि आप जिसको चुन रहे थे वो आपका नेता है, आपका बेटा नहीं है, आपका समाज का नहीं है, वो
वो दलितों से भी छुआता है। अच्छा, क्या कहेंगे सर, कैसे देख रहे हैं अशोक पासवान जी को? अशोक जी को जैसे बाबा साहेब को, भीमराव अम्बेडकर को लाने वाला मुस्लिम समाज बहुत कुर्बानी दी। भारत में जितने मुसलमानों ने कुर्बानी दी है, बाबा साहेब को भी लगा होगा कि हमने क्या कुर्बानी दी है। मुसलमान अगर कुर्बानी देता ना, ये भारत देश में कोई सही से नहीं रहता है। जैसे टीपू सुल्तान का आपने नाम सुना होगा। अभी जिस तरह से हत्या मुस्लिम के साथ हो रही है, किसी भी दल का हो, किसी भी दल का हो, किसी भी जाति का हो, हत्या किसी को इस तरह से किया जाता है। अगर हम मुजरिम हैं तो उसको सज़ा मिले। क्या उसको मारने का आपको अधिकार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप प्रेस वाले हैं, आप ये बात बताएं, जनता मालिक है कि नेता मालिक है? जनता ना मालिक होती है लोकतंत्र में। तो फिर ऐसा फिर क्यों हो रहा है? राजनीतिक में हम भी हैं। गया जिला अध्यक्ष स्वराज पार्टी से मैं जिनके साथ हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि राजनीतिक में जो हंगामा वो किए हैं, उनसे बड़ा हंगामा नहीं किया। पुलिस विभाग में भी जब रहे हैं तो उनसे बड़ा पुलिस विभाग को हम लीडर नहीं मानते। और बधाई देना चाहता हूँ डीएम साहब को कि बहुत अच्छे ढंग से अभी लीडिंग कर रहे हैं। अगर डीएम साहब भी लीडिंग करेंगे ना, उनको डीएम गिरी निकाल देंगे। अच्छा, जिस अध्यक्षता में मैं काम कर रहा हूँ, राज्यपाल भी पिटाया है अशोक भाई। राज्यपाल भी हमारे अध्यक्ष जी बिना सत्ता में रह के अच्छा राज्यपाल को भी मारे हैं। वो कानून जानने वाले के साथ मैं हूँ। अब मैं जनता से हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के, बड़े छोटे से आशीर्वाद मांग रहा हूँ कि अशोक को निर्दलीय चुनाव लड़वाने के लिए मैं लाया हूँ। अगर आप मुझे ताकत देंगे, मैं कोई भी समस्या को एक परिवार की तरह देखूंगा। जीतन मांझी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बड़े चेहरे हैं। सर्वजीत पासवान भी उतरे हैं एनडीए की तरफ से। बड़ा मेरे सामने कोई नहीं है। मेरे सामने मैं खुदा के मानने वाला हूँ, रसूल के मानने पे पूरी कायनात बनी है। और मैं इंसानियत का पैगाम देता हूँ। जात पात को मैं नहीं मानता हूँ, भेदभाव को नहीं मानता हूँ। कल तक आप राम मंदिर में जाने नहीं दे रहा था, आज मंदिर में आप गए, जय सिया राम का नारा लगाएं। जितने ने मुसलमान ने कुर्बानी दिया है, उससे ज़्यादा कोई कुर्बानी नहीं दिया। और एकता में ताकत होती है, एकता में कोई कम या कोई बेसी दे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। भारत में हर कोई कुर्बानी दिया है। और जिस तरह से देश का तहरीमाम हो रहा है, शहर को हमने जब देख रहे हैं तो हमको रहा नहीं जा रहा। एक आखिरी सवाल लेंगे, गया के मुसलमान किसके तरफ हैं? देखिए, मैं अपने माध्यम से एक बात बता देना चाहता हूँ कि मुसलमान अगर इस वक्त नहीं जागा तो कभी नहीं जागेगा। तो इस वक्त जागेगा। अगर जागता है तो उसका स्वागत है, न तो जिस तरह से देश का हालत हो रहा है, उथल पुथल हो रही है। आपने कोरोना में देखा, कोरोना में कौन आया था? सबसे ज़्यादा मुसलमान आया था। अभी इनके साथ कौन खड़ा है? इनके साथ कौन खड़ा है? आप खड़े हैं। तो देख रही है, आप भी देख रहे हैं जी। तो देखिए, जो गया की जो सीट है, ये रिजर्व सीट है लोकसभा की, और ये जो सीट है अब हॉट सीट बन गई है। और यहाँ से आपको बता दूं कि एनडीए की तरफ से जीतन राम मांझी को उतारा गया है, इंडिया अलायंस की तरफ से जो है सर्वजीत पासवान को उतारा गया है। लेकिन उनको टक्कर देने के लिए मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी अशोक कुमार पासवान जी उतर गए हैं। तमाम चुनावी रणनीति पर ये अपनी राय रखी। इस राय को आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।